हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल आशु। आइए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बात की थी कि जब तक मार्केट या इंडेक्स जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं कर देता, जो ये 4 से 5 दिन का जोन बना हुआ है, जब तक इस जोन को क्रॉस नहीं कर देता हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती। जैसे ही इस जोन को ब्रेक कर देता है इंडेक्स, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है इंडेक्स के अंदर। ये देखिए, जो यहाँ पे देखिए, जो ये है 17,450 से 17,250 का जो लेवल है, ये जिस भी तरफ ब्रेक होगा उस तरफ हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता हमें अच्छी मूवमेंट इंडेक्स में नहीं देखने को मिल सकती। और आज तो इंडेक्स बिल्कुल ही 60 पॉइंट की रेंज में रहा है, 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट उसने की है और कोई अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो भी इसी रेंज में फंसा हुआ है और इंडेक्स है वो भी हमारा इसी रेंज में फंसा हुआ है। रिलायंस है, उसने एक अच्छी मूवमेंट कर ली है। देखिए, डाउन की तरफ इसने बनाना शुरू कर दिया है और जो क्लोजिंग दी है देखिए आज की, वो डाउन की तरफ दी है इसने। देखिए 60 को रिचेक करने भी जा रहा है, हो सकता है कि ये यहाँ पे कंसोलिडेट करे और एक कंसोलिडेशन हमें यहाँ भी देखने को मिल सकता है। अगर अगर रिलायंस नीचे आता है तो अपने इस टारगेट को ये आ सकता है, 2304 का जो टारगेट है इसको टच करने आ सकता है और हो सकता है ये वापस सबकी तरफ निकल जाए, रिचेक करने आ रहा हो। हम चलते हैं अपने इंडेक्स के ऊपर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब तक इंडेक्स इस जोन से बाहर नहीं निकलता हम अच्छी रेंज की उम्मीद इसमें नहीं कर सकते। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं आज की। आज देखिए, आज की जो कैंडल है उसने अपना हाई लगाया है, वो लगाया है 17,434 का और लो लगाया 17,368 का और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,384 पे। तो हाँ, हम देख लेते हैं कि एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रही है। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर आ रही है, इसने यहाँ पे 2 से 3 बार टच कर चुकी है। हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से एक बार और टच करे। देखिए 100% तो किसी का नहीं, लेकिन 80% चांसेस है कि ये इसको टच करने दोबारा जरूर आएगा। यहाँ पे इस लेवल को टच करने के बाद हो सकता है कि ये डाउन की साइड एक बार रीचेक करने को आए और अपने इस लेवल को, जो इसका 16,720 का जो लेवल बना हुआ है, इसको रिटेस्ट करे और उसके बाद अप की साइड निकले। लेकिन हमारे अभी कोई हमारा व्यू नहीं बना हुआ है, क्योंकि जब तक इस जोन में सेक्टर फंसा हुआ है तब तक हम कोई भी वो व्यू नहीं बना सकते कि किस तरफ इंडेक्स मूव करने वाला है। तो आज की जो हमारी वो रही है, आज की स्टडी ये रही है कि कंसोलिडेशन जोन है, तो जो भी ट्रेड हमें लेनी है वो बहुत सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि जो ऑप्शन फ्यूचर में हमें हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मिल जाए, 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल सकती है, क्योंकि उसमें टाइम डिके की और जो वॉलिटिलिटी है उसके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ऑप्शन बायर आप लोग हैं, अगर आप ऑप्शन में बाइंग करते हैं या ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम हो रही है, स्लो एंड स्टडी वाली मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो हमें यहाँ पर संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 5 मिनट पे हमें क्या ट्रेड देखने को मिली है आज। इससे पहले हम एक ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं। जैसा कि ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर 420 के लेवल को क्रॉस करने के बाद मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होती है, यहाँ पे 420 पे आज की ओपनिंग हमने देखी थी, जो इंडेक्स की वो ओपनिंग थी वो 420 के आसपास थी। जैसे ही देखिए इसने इस लेवल यहाँ पे सस्टेन किया काफ़ी देर तक, जैसा कि हमने कहा था कि अगर इंडेक्स यहाँ पे सस्टेन करता है काफ़ी टाइम तक और जिस तरफ वो निकलता है हमें 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसा ही हुआ है। देखिए यहाँ पर काफ़ी देर तक सस्टेन हुआ है मार्केट काफ़ी लंबे जोन में। उसके बाद जैसे ही ये ब्रेक हुआ है हमें ज़्यादा लंबी मूवमेंट देखने को तो नहीं मिली है, लेकिन 17,370 तक की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 17,200 जो 370 है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। यहाँ पे आकर मार्केट बहुत बार रुकी है। ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम इसी लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रही है और कभी अप डाउन या कभी ये लाइन सपोर्ट का काम कर रही है, कभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो जब तक ये जोन अप या डाउन साइड ब्रेक नहीं हो जाती हमें अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती हमें अपने इंडेक्स में। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने स्टडी कर ही लिया है कि जब तक ये कंसोलिडेशन जोन से बाहर इंडेक्स नहीं निकल जाता हमें अच्छी ट्रेड अच्छी मूवमेंट की उम्मीद नहीं कर सकते। उसके बाद देखिए, अगर हम अपने इन यूएसडी निफ्टी को देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हुई थी, यहाँ पे देखिए हमें 2 सिग्नल देखने को मिले थे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ की थी हमने सुबह वाले जो जोन है उससे लेके हमने जोन शुरू की थी। ये जो ट्रेंड लाइन है जब ये ब्रेक हुई
जैसा कि ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही थी, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है उसके बाद इंडेक्स ने यहाँ पे देखिए जो इसकी यहाँ पे 2 सिग्नल मिले थे, जो ट्रेंड लाइन है वो भी सेकंड टाइम ब्रेक हुई है, सेकंड से थर्ड टाइम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी काफ़ी बार यहाँ पे सस्टेन कर चुकी थी। तो हमें एक आइडिया था कि यहाँ से अगर अप या डाउन साइड निकलता है तो हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ये देखिए डाउन साइड निकला तो हमें एक 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिली है। सेम उसी टाइम पे हमें निफ्टी 50 अपने जो निफ्टी इंडेक्स है उसमें देखने को मिली है। तो फ्यूचर के लिए हमें ये मूवमेंट हमारे लिए सही थी, और उसके बाद देखिए ये दोबारा से अप की तरफ गया है और फिर डाउन अप डाउन, और यहीं पे देखिए कंसोलिडेट कर दिया इसने और यहीं पे मार्केट क्लोज हो गई। तो जो हमारा व्यू है वो ज़्यादा लंबे का नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से कंसोलिडेशन जोन में है, तो हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी होगी। आइए, ये थी जो आज की हमारी जो मूवमेंट है वो है, क्योंकि आज मूवमेंट अच्छी नहीं हुई है, 50 से 60 पॉइंट के बीच में इंडेक्स रहा है, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कल मार्केट किस तरह से मूवमेंट करेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, देखिए ये वाली जो जोन बन रही है, एक मिनट मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक ये देखिए जो ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, और नीचे से देखिए ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर हम ये देखिए मार्केट इस जोन में बंद हुई है आज। अगर हमने पहले भी स्टडी किया था कि जब मार्केट पूरा दिन एक जोन में रहे, 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट हमें अच्छी ना मिले, तो अगले दिन हमें अप या डाउन की मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। तो हम कल इस चीज़ को अपनी स्टडी में रखते हैं कि कल हमें कैसी इंडेक्स में मूवमेंट देखने को मिलती है, अप साइड या डाउन साइड। ज़्यादा स्टडी का पर्पज़ यही रहेगा, ये देखना कि हमारी स्टडी कितनी पर्पज़फुल है, हमें किस एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है या नहीं। पूरे दिन की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट किस तरफ मूव करती है और कितना हमें अपने टारगेट्स अचीव करने में हेल्प करती है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जिससे हम करेंगे अपने टारगेट डिसाइड। ये देखिए अगर मार्केट फिर से इस जोन में ओपन होती है, बात कर लेते हैं कल के लिए जो हमारे टारगेट्स रहेंगे, उसके लिए हम उठाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को। ये देखिए अगर हमारी जो मार्केट है वो 17,300 17,400 जो हमारा हर रोज़ का लगभग लेवल रहता है, 17,400 और 17,300, ये देखिए यहाँ पे 370 या इसके आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट होती है, इस रेंज में कंसोलिडेट होती है, यहीं ओपन होके इसी रेंज में कंसोलिडेट होती है और अप और डाउन साइड अगर मूव करती है, तो हमें क्या टारगेट्स मिल सकते हैं देखने को, वो हम देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 17,320 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, जो कि एक स्विंग लो है, और 17,320 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और 17,270 का हमारा जो है सेकंड टारगेट रहेगा इंडेक्स में। ये देखिए यहाँ पे हमारे ये दो टारगेट निकल कर आएंगे डाउन साइड में। अगर अप साइड हमें मूवमेंट मिलती है, अप साइड हमें जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, वही हमारा जो ये जो हाई है इसको 17,440 का हमारा ये वाला टारगेट रहेगा, 17,440 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट की अगर हम अप साइड बात करें तो 17,480 से 500 तक का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। रीज़न मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि इंडेक्स किस तरह से मूव करता है, जिस तरफ भी निकलता है ये 40 से 50 पॉइंट की मूवमेंट वन वे करता है। तो इस बेस पे हम यहाँ पे तो देखिए हम अपने स्विंग्स को उठा सकते हैं, लेकिन जब हम अपने स्विंग्स को नहीं उठा सकते तब हम क्या करते हैं, अपने साइकोलॉजिकल जो पॉइंट है उन पर बिलीव करते हैं, उनको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और बायर और सेलर की भीड़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये बायर और सेलर की भीड़ जहाँ भी हमें देखने को मिलती है, जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं हमारे, इनसे ऊपर नीचे जाने में मार्केट को थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है, जैसे बायर और सेलर को। ठीक है, और उसके बाद सेम यही हुआ था। ये देखिए यहाँ पे एक 17,370 का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मार्केट यहीं तक डाउन, सेलर यहीं तक डाउन ला पाए, उसके बाद मार्केट में बायर हैवी हुए, फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर दी मार्केट को पूरी तरह से, यहाँ से नीचे जाने नहीं दिया। तो हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे हमें अपनी ट्रेड को लेने में ज़्यादा आसानी हो। ये थे हम देखिए हमने बात कर ली है कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो हमें क्या करना है। अब हम बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है तो हमें क्या करना है। उसके लिए गैप अप के लिए देखिए अगर
17,440 की ज़ोन में ही अगर मार्केट ओपन होती है, 440 से 420 या 400 तक की रेंज में ओपन होती है, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा। फर्स्ट टारगेट 17,480 का हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, और सेकंड टारगेट वो जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 17,520 का हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा, अगर अप साइड मूवमेंट करता है इंडेक्स। तो अब बात करते हैं, अगर डाउन साइड हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, डाउन साइड ओपनिंग होती है मार्केट की, तो हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 17,380 से 17,380 से 270 के बीच में अगर हमारी मार्केट ओपन होती है, तो हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है, हम वो देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा 17,270 270 की रेंज को अगर ब्रेक करता है, तो 240 हमारा 17,240 हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा। ये थे हमारे आज के जो टारगेट्स हैं जो हमने डिसाइड किए हैं वो। अब हम देखते हैं कि कल मार्केट कैसे मूवमेंट करती है। उम्मीद है कि मार्केट एक जोन में बंद हुई है, जो 50 से 60 पॉइंट की जो रेंज है उसमें बंद हुई है। कल हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब तक डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हमने देखा है डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज बन रही है, जब तक उस रेंज को अप या डाउन साइड ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि इंडेक्स है वो अच्छी मूवमेंट हमें दे देगा। तो हमें बहुत सोच समझ कर ट्रेड करनी है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की जो लर्निंग वीडियो वो उसमें हमारा इतना ही। बाकी कल जो हमारी जो स्टडी रहेगी वो बाकी कल रहेगी। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।